हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मी आभा वर्धन। आज हम एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में पढ़ते हैं। तो आगे जाने से पहले हम सबसे पहले जो आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसको जान लेते हैं कि ये थ्योरम क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, every composite number can be expressed factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. According to this theorem, हर एक जो कंपोजिट नंबर होगा, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके आपके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कि अगर आप किसी भी नंबर को फैक्टर्स अगर उसके निकालते हैं देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिक नंबर। जैसे मान लीजिए अगर किसी नंबर का है जैसे 3, 2, 5, ये कुछ फैक्टर्स अगर किसी नंबर के निकले देन दीज आर यूनिक। ठीक है, ये क्या है? यूनिक है। ठीक है, आप इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी कंपोजिट नंबर है उसके फैक्टर्स निकाले हैं देन उनकी आइडेंटिटी यूनिक है। आप उसको ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आप इसकी ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी यूनिकनेस खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि इसका फैक्टर्स हो गए 3, 2 एंड 5, आप कह देंगे नहीं मैम ये अलग हैं, हम कहते हैं 2, 3, 5 तो ये अलग है। नहीं, आपको नंबर्स की वैल्यू देखनी है 2, 3 एंड 5। ठीक है, दूसरी बात आती है आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर वर्ड यूज होता है, बहुत बच्चों को ये चीज नहीं पता होती है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? आपने प्राइम नंबर्स पढ़े थे, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने प्राइम नंबर्स आपको बताए थे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो अपनी टेबल में आते हैं बस। ठीक है, या फिर उनमें कॉमन क्या होता है? उनके प्रोडक्ट होते हैं 1 और 1 वो नंबर खुद। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स की शुरुआत अगर हम देखें तो कहाँ से होती है? 2 से। 2 के लिए मैंने आपको स्पेशल बात बताई थी कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जब कभी भी आप किसी नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं और वहां पर आप प्राइम नंबर यूज करते हैं तब आप उस मेथड को क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप शुरुआत करें लोएस्ट प्राइम नंबर से, उसके बाद आप हायर ऑर्डर पे जाएं। ठीक है, तो ये चीज आपको आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा ईज में रखेगी कि आप सडनली बड़ा नंबर सोच लेंगे, हो सकता है आपके छोटे नंबर से भी आपका फैक्टर इजी हो जाए। ठीक है, अब देखिए अगर आपको एचसीएफ निकालना हो किसी नंबर का, आपके पास दो नंबर हैं ए एंड बी, हमने मान लिया ए एंड बी आर द टू नंबर। अगर आपको इसका HCF निकालना है देन HCF विल बी प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। कि आपके पास जो भी प्राइम फैक्टर आपने निकाले हैं उनमें जो कॉमन नंबर है उसकी स्मॉलेस्ट पावर जो होगी उसका प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? आपका HCF होगा। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने दो नंबर लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक नंबर लिया 20, एक नंबर लिया हमने 12। हमने इनके फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 से शुरुआत करें, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो हमने देखा इसके फैक्टर्स क्या हैं? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। इसके फैक्टर्स क्या हुआ? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। ठीक है, ये दो फैक्टर्स हुए हमारे पास। अब क्या कहा है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इनके पास कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है? 2 है। 2 है जो दोनों के पास है। अब इसकी स्मॉलेस्ट पावर क्या है? दोनों के पास 2 है, देन 2 रेज टू पावर 2 इज द स्मॉलेस्ट पावर। तो यहाँ पर 2 रेज टू पावर 2 क्या हो जाता है? इसका HCF हो जाएगा। HCF किसका? 12 एंड 20 का। ठीक है, अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 रेज टू पावर 1 और होता, ठीक है, तब यहाँ पर HCF क्या होता? 2 रेज टू पावर 1 होता। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर आपको लेनी कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या होता? 2 होता, और हमने स्मॉलेस्ट पावर लेनी है तो स्मॉलेस्ट पावर 1 वाला है। ठीक है, तो हमें उसको ही लेना है। तो आपको ध्यान देना है कि HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, सिमिलरली हम बात करते हैं LCM की। LCM क्या है? LCM ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। HCF क्या था? लोएस्ट। ठीक है, यहाँ पर है ये
ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। वहां पर क्या था? कॉमन। यहाँ पर क्या है? जितने भी नंबर्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर जो है, ग्रेटेस्ट पावर जो है उसका। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला था कि आपके पास 20 के फैक्टर्स आपने निकाले थे। 20 के फैक्टर्स आपके पास आए थे 20 के फैक्टर्स आपके पास आए थे 2 रेज टू पावर 2 एंड 5। 12 के फैक्टर्स क्या निकले थे आपके पास? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3। अब क्या कह रहे हैं कि हर एक प्राइम फैक्टर जो इन्वॉल्व है, यहाँ पर कौन कौन से प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व हैं? 2, 3 एंड 5। इनकी क्या हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है? 2 रेज टू पावर 2। 5 इन्वॉल्व है यहाँ पर, यहाँ नहीं है, फिर भी हमें इसे लेना पड़ेगा। 3, 3। तो ये इसका क्या निकलेगा? इसका एलसीएम निकलेगा। ठीक है, ये दो नंबर्स हैं 20 एंड 12, इनका क्या निकलेगा? ये एलसीएम निकलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपके पास एक में 2 रेज टू पावर 3 होता और एक में 2 रेज टू पावर 2 होता, तो आप कौन सा लेते? 2 रेज टू पावर 3 लेते। ठीक है, एलसीएम में आपको ध्यान रखना है ग्रेटेस्ट पावर जो होगी वो इन्वॉल्व होगी। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स HCF and LCM. For any two positive integers A and B, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A and B, उसके लिए क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होता है? HCF of A and B मल्टीप्लाई LCM of A and B इज इक्वल टू A इंटू B। इसको हम कह सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स product of two numbers is equal to HCF into LCM। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपके पास कोई दो नंबर हैं, अगर आप उनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो उसके HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसके लिए। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो आपके जनरली आपकी इस टाइप की, इस बार सिलेबस पैटर्न में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ टॉपिक डिलीट भी हुए हैं, तो आपके HCF एंड LCM के क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी और बढ़ जाती है। आई मीन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में भी आपके एक दो ज़्यादा आ जाए। तो आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कर लें क्योंकि ये बहुत ईजी और स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। आपको क्या करना है? HCF निकालना है किसका? 96 एंड 404 का बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर LCM। आपको फिर उसका LCM भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन में? हमें 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, तभी तो हमें इनके फैक्टर्स मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं? 96 एंड 404 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम 96 को यहाँ रख लें। ठीक है, तो हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर 96 के फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गए? 1 2 3 4 5, 2 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, हम फैक्टर्स कर लेते हैं अब किसके? 404 के। ठीक है, 404 के फैक्टर्स करते हैं। अगेन हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 5 ज़ा 10, ये आपका नहीं कैंसिल आउट होता है। ठीक है, तो आप अब नेक्स्ट नंबर क्या सोचेंगे? 3। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 3 ज़ा 9, 11 भी नहीं आता। आप इसी तरीके से अगर आगे प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस से देखेंगे 101 जो है, 101 आपका 101 के ही टेबल में आएगा। तो यहाँ से आपके पास 404 के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? 2 रेज टू पावर 2 एंड 101। ठीक है, तो हमने देखा हमारे पास 96 के फैक्टर्स हो जाते हैं। 96 के फैक्टर्स हमारे पास हो गए 2 रेज टू पावर 5 इंटू 3, और 404 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए? 2 रेज टू पावर 2 इंटू 101। ठीक है, हमें क्या निकालना था? HCF निकालना था।
ठीक है, अब HCF अगर हमें निकालना है, HCF किसका निकालना है हमें? 96 और 404 का। अब ये क्या होना चाहिए? ऐसा नंबर जो कॉमन है। कॉमन नंबर क्या है यहाँ पर? 2 है, 2 कॉमन नंबर है। अब 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 2 रेज टू पावर 2। तो यहाँ पर HCF क्या आ गया इनका? 2 रेज टू पावर 2, दैट इज 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। तो 4 क्या है? इन दोनों नंबर का HCF है। समझ आया आपको कितना इजीली ये आपने फाइंड आउट कर लिया? ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें इसमें कहा है एलसीएम भी निकालें। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है, आपने एक फैक्ट याद किया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम, तो आप उसको यूज कर लें, बजाय आप यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करेंगे। एक मेथड है आपके पास कि आप एलसीएम, जो हमने एक मेथड से सीखा है, एलसीएम क्या होगा 96 एंड 404 का, कि इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 है, यहाँ पर 2 की रेज टू पावर 5 को लेंगे आप, अगेन देन यहाँ पर 3 लेंगे, एक हम यहाँ पर 101 लेंगे। ठीक है, तो या तो आप इनका प्रोडक्ट निकालें, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को निकालें, फिर आप एलसीएम जो भी आपका आएगा वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपकी हो जाती है थोड़ी बड़ी, तो इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उस मेथड को यूज करते हैं जहां मैं बोला था कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू A इंटू बी। ठीक है, तो अब हमें पता है हमें क्या निकालना है? एलसीएम। HCF हमने अभी निकाला, कितना आया? 4। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 96 एंड सेकेंड नंबर इज 404। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ से निकाला 96 इंटू 404 अपॉन 4। ठीक है, आप इसको 4 की टेबल से कट करें, 4101। ठीक है, अब देखिए 96 का टेबल तो आप 101 से डायरेक्टली कर लोगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई आपकी। 96 वन जा 96, ठीक है, 6 आपने रखा तो 0 की वजह से 9 आ गया, 96 वन जा 96। तो यहाँ से बिना कुछ आपको लोड लिए आपका एलसीएम फाइंड आउट हो गया 9696। ठीक है, इजी है ना आपका ये सब? तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, क्योंकि आपके इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में जरूर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपने क्या किया था, जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला फैक्टर है वो आपका 3 नंबर्स में अप्लाई नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगेन हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ठीक है, 6 के पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 6 के फैक्टर्स निकालते हैं, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, अब हम किसके फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर? 72 के, 72 के फैक्टर्स निकालते हैं हम। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, अगेन हम अब किसके फैक्टर्स निकालते हैं? हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 120, हम 120 के फैक्टर्स निकालते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ठीक है, 2 15 जा 30, 3। अब देखो यहाँ पर 30 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर लेना था, तो आप रिफ्लेक्स में 5 देख लेंगे, बट आपको 3 लेना है। ठीक है, 3 5 जा 15 देन 5 1 जा 5। अब हमने अलग अलग नंबर्स के फैक्टर निकाले। यहाँ पर 6 के फैक्टर्स हमारे पास क्या निकले हैं? 6 के फैक्टर्स हमारे पास निकले 2 इंटू 3। ठीक है, 72 के कितने फैक्टर निकले हमारे? 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, और 120 के निकले 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, ये अलग अलग फैक्टर्स निकले, इनकी पावर आप लिख लें। ठीक है, पावर लिख लें 1 1। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो हम इसे लिख लेते हैं कि हमारे पास 6 के हमारे पास फैक्टर्स निकले, 6 के फैक्टर्स निकले हमारे पास 2 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1। 72 के हमारे पास फैक्टर्स निकले 2 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर, यहाँ पर देखिए 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। और 120 के फैक्टर्स हमारे पास निकले 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, HCF 6 का, 72 का एंड 120 का, आप ये नंबर्स लिखें जरूर। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? कॉमन नंबर। कॉमन नंबर यहाँ से सबसे पहला क्या है? 2।
टू की भी लोएस्ट पावर देखो तो ये 1, 3 एंड 2, लोएस्ट पावर कहाँ है 2^1, तो हमने ले ली 2^1। दूसरा कॉमन फैक्टर क्या है 3, 3 तीनों के पास है, 3 की लोएस्ट पावर क्या है 1, तो हमने लिया 3^1। ठीक है, तो 2 3 जा 6, तो HCF क्या आ गया इन तीनों नंबर का 6 आ गया। ठीक है, सिमिलरली हमें क्या निकालना है LCM। अब LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, LCM निकालने के लिए आपके पास क्या लेना है, आपको इसी पेज पर करते हैं, इसको रब करते हैं। LCM निकालने के लिए आपके पास क्या आना चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। किस किस की हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, वो सभी नंबर्स जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, HCF में सिर्फ कॉमन नंबर और LCM में सभी नंबर्स जो इन्वॉल्व हैं। 2 इन्वॉल्व है, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2^3, मल्टीप्लाई 3 इन्वॉल्व है, 3 की पावर क्या है हाईएस्ट 3^2, और 5 इन्वॉल्व है, 5 की हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ क्या है 1। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 2 2 4, 4 2 8, 9 एंड 5। ठीक है, आप देखिए आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखेंगे 8 5 40, 40 है तो 4 आ गया आपके पास 49, आपको पता है 9 4 36, 36 360, ये वाला 0 कैरी हो गया। ठीक है, तो LCM कितना आ गया आपका 360 निकल कर आ गया। तो इस तरीके से आपको HCF एंड LCM का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आप किसी भी नंबर का या कितने भी आपके पास यहाँ पर 3 नंबर हैं, 3 नंबर से भी अगर ज़्यादा आपसे पूछ लिए जाते हैं आप उनके भी HCF एंड LCM निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपकी ये सारी प्रैक्टिस वेस्ट है जब तक आप खुद से कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ना करें। तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, आपको फाइंड द HCF and LCM of the following pairs of integers and verify that HCF is equal to product of the two numbers। कि आपको इनका HCF and LCM निकालना है और इधर पुट करके देखना है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कि आपको इनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनके LCM एंड HCF निकालने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है गिवन दैट HCF ऑफ 2 नंबर इज 9, फाइंड द LCM। ठीक है, अब 2 नंबर आपको ये पता है, HCF आपको दिया है, LCM आपको पूछा है, तो आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये वाली, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन, आपको LCM पूछा है, HCF आपको 9 दिया है, तो 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको बताएं। ठीक है, आपके डाउट्स क्लैरिफाई किए जाएंगे और आप अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।